मतलब हर स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ सद्विद्या ब्रह्म विद्या हर स्कूल में तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमारे बाकायदा स्कूल में सद्विद्या और ब्रह्म विद्या दी जाती है। तो गुरुकुल में हम ये एक 3 चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, विद्या, सद्विद्या एंड ब्रह्म विद्या। सद्विद्या माने ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिससे बच्चे का सोशल एंड फैमिली सक्सेस हो जाता है। ब्रह्म विद्या मतलब वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, उससे मानव का निर्माण होता है, जहाँ संत लोग स्वयं रहता है, साइंस का प्रेजेंस रहता है, उसी को बोलते हैं गुरुकुल। मैडम इधर गुरुकुल में ऐसे एडमिशन का क्राइटेरिया मतलब कुछ नहीं है, कोई भी है, ये पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा संस्कारी बनाना चाहते हैं और अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, वो सब बच्चे लोग इधर एडमिशन ले सकते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के साथ है ना, उसको आध्यात्मिक भी जोड़ के बच्चों के है ना हम सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। मॉडर्नाइजेशन के इस ज़माने में जहां एक और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाए जहां मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न तरीके से उन्हें शिक्षा दी जाए, वही कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं मॉडर्न स्कूलिंग के साथ साथ उनके बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी जो शिक्षा है वो भी प्राप्त करें। लेकिन आज के ज़माने में क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे एक ऐसे स्कूल में जाए जहां मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक और वैदिक शिक्षा भी मिले, इसके साथ ही साथ उनके संस्कारों पे भी बारीकी से काम हो? तो क्या आपका भी यही सवाल है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। जी हाँ, भिलाई में अब एक ऐसा स्कूल खुल गया है जहां पर बच्चों को मॉडर्न शिक्षा के साथ ही साथ वैदिक शिक्षा, संस्कार और बहुत सी ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो अब कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। समय के साथ ऐसी शिक्षा बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ आज इस स्कूल में खास है, हम यही जानने आ चुके हैं भिलाई के अभी अभी हाल ही में खुले गुरुकुल स्कूल में। इस स्कूल में क्या कुछ खास है, आइए हम जानते हैं। जी मैडम नमस्ते, कैसे हैं आप? जय स्वामीनारायण मैम। जी जी, हमारे में ये खासियत है मैम कि हमारे में 3 शिक्षा दी जाती है। एक सद्विद्या हो गया, एक ब्रह्म विद्या हो गया। मतलब हर स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ सद्विद्या ब्रह्म विद्या हर स्कूल में तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमारे बाकायदा स्कूल में सद्विद्या और ब्रह्म विद्या दी जाती है, जो कि बाकी सर आपको और अच्छे से, हमारे प्रिंसिपल सर आपको अच्छे से बता देंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर स्कूल में ऐसी कुछ शिक्षा दी जाती है जो कि अब बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस स्कूल से जुड़ी और भी डिटेल जो जानकारी है हम जानेंगे, स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे जानेंगे। तो आइए चलते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सर, आपका स्कूल यहाँ पर नया खुला है, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ स्कूल में खास है और क्या कुछ स्कूल में आप बताएंगे? चलिए, फर्स्ट आपको जय स्वामीनारायण बोल रहा हूँ। पहला स्कूल दिखाते हैं। जी, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक स्कूल का टूर ले लेते हैं। टूर में देखते हैं कि क्या कुछ इस स्कूल में खास है। प्रिंसिपल सर हमारे साथ बने रहेंगे और बताएंगे कि इस स्कूल में क्या कुछ खास है और इस स्कूल को क्या अलग बनाता है। गुरुकुल बाकी स्कूलों से कैसे अलग है? मैडम, पहली बात है, सभी स्कूल्स अच्छा है और जैसे गुरुकुल भी अच्छा है। तो गुरुकुल स्पेशलिटी क्या है? तो गुरुकुल में हम ये एक 3 चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, विद्या, सद्विद्या एंड ब्रह्म विद्या। विद्या माने ये तो आजकल जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न एजुकेशन है, वो सब हम बच्चे को सिखाता है। मतलब विद्या मतलब मॉडर्न एजुकेशन, और सद्विद्या, सद्विद्या माने ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिससे बच्चे का सोशल एंड फैमिली सक्सेस हो जाता है। और हमारा जो गुरुकुल का कोर वैल्यू है, जो जिसको हम बोलते हैं पिलर ऑफ द गुरुकुल, वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या मतलब वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, उससे मानव का निर्माण होता है और जीवन का अच्छा बन जाता है, और बच्चे लोग है ना अच्छा सोसाइटी में जाके वो सोसाइटी को अच्छा करें। वो हमारा स्पेशलिटी है गुरुकुल जी, का। तो जैसे कि इस स्कूल का नाम गुरुकुल है, पहले के समय में बच्चों को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल लगते थे। जी, जी, जी। तो इस स्कूल में क्या वैसी ही कुछ शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुकुल हम किसको बोलते हैं, कौन सा स्कूल को बोलते हैं? जहाँ संत लोग स्वयं रहता है, साइंस का प्रेजेंस रहता है, उसी को बोलते हैं गुरुकुल। तो स्वामीनारायण संप्रदाय का जितने स्कूल्स है, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल से है,
वहाँ स्वयं संत लोग रहता है, वो संत का सानिध्य में स्कूल चलता है, बच्चे और एजुकेशन लेते हैं, और जितने टीचर्स हैं वो टीचर्स भी स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं। जी सर, जैसे कि गुरुकुल में जब पहले के समय में जी बच्चे खुद भी वहाँ पर रहते थे और वहीं पे सारा पूरा पूरा दिनचर्या उनकी जो थी सुबह से लेकर पूरी दिन भर की वहीं रहती थी। तो क्या यहाँ पर बच्चे दिन भर रहेंगे या अभी ये स्कूलिंग बस यहाँ पर हो रही है? मैडम, ये भिलाई में स्कूल है, अभी हम चालू करने वाले हैं। ये तो डे स्कूल है। हमारा एक यूनिट है बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में, बेरला में है, वहाँ कंप्लीट रेसिडेंशियल स्कूल है। वहाँ 600 के ज़्यादा बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। वहाँ आप जो बोला है ना, सुबह उठते हैं वो लोग, नहाना करने के बाद पूजा ड्रेस पहनते हैं, धोती शाल पहन के पूजा किट लेकर और हमारा मंदिर में आ जाता है। और उसके बाद स्वामी जी का जो स्वामीनारायण भगवान का मूर्ति रखकर अष्टोत्तर और पूजा विधान कर लेते हैं, और उसके बाद योग और उसके बाद ध्यान करते हैं, और वो होने के बाद है ना फिर हॉस्टल चले जाते हैं, और चले जाने के बाद पूरा फ्रेश अप होके स्कूल ड्रेस पहन के एज यूजुअल जो हमारा जो विद्या बोले है ना, जो मॉडर्न एजुकेशन है CBSE के हिसाब से वो क्लासेस चलते रहते हैं। और उसके बाद इवनिंग भी हम है ना उसको स्पोर्ट्स का टाइम देते हैं, और शाम को फिर वापस मंदिर में आ जाते हैं। वहाँ स्वामी जी लोग है ना सत्संग करते हैं, उधर भजन होते हैं। तो एक नॉर्मल शेड्यूल रहता है, लेकिन इधर भिलाई में डे स्कूल है। जी डे स्कूल यहाँ पर है, तो क्या एडमिशन ओपन हो चुकी है? एडमिशन प्रोसेस क्या है यदि कोई अगर एडमिशन लेना चाहेगा तो? मैडम, इधर गुरुकुल में ऐसे एडमिशन का क्राइटेरिया मतलब कुछ नहीं है। कोई भी है, ये पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा संस्कारी बनाना चाहते हैं और अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, वो सब बच्चे लोग इधर एडमिशन ले सकते हैं। जी तो कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर बच्चे, कौन सी क्लास वाले बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हो रहा है? यहाँ भिलाई ब्रांच में नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक हम इस साल एडमिशन ले रहे हैं, और अगले साल नेक्स्ट ईयर वो 6th बच्चे 7th जाएगा, ऐसे अपग्रेड होते जाते हैं। जी सर, गुरुकुल स्कूल का मेन मोटिव क्या है? गुरुकुल स्कूल का मेन मोटो है मैडम, इंसान को अच्छे इंसान बनाना है। तो जो हमारा जो वैल्यूज़ है, हर एक आदमी में इनसाइड कुछ वैल्यूज़ रहता है, वो वैल्यूज़ को हम जागरूक करना है, अच्छा इंसान बनाना है, और उसके बाद सोसाइटी में हम वो बच्चे को थ्रू हम सोसाइटी को अच्छा बनाएं। जी जैसा कि आप बता रहे हैं नर्सरी से जो बच्चे एडमिशन लेंगे, जी क्या उतने छोटे बच्चे इस तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ पाएंगे? वो आसान होता है? किस तरीके से उन बच्चों को समझाया जाता है? मैडम, एक्चुअली बच्चे को है ना समझाने के लिए एक स्पेशल अलग से टेक्निक्स रहता है। बच्चे हमारा रूट में नहीं आते हैं, हम बच्चे के रूट में जाके उनको समझाना पड़ता है। तो आजकल बच्चे है ना बहुत स्मार्ट हो गया है, तो ऐसे स्मार्ट बच्चे के लिए हम इधर स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक कार्टून के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, जो ब्रह्म विद्या का जो मूल्य है, वो इसके थ्रू हम बच्चे को माइंड में इनकलकुलेट करने के लिए हम कोशिश मतलब मॉडर्न तरीके से बच्चों को जो है आध्यात्मिक जो ज्ञान दिया जाएगा ये एग्जैक्टली मैडम, मॉडर्न एजुकेशन के साथ है ना उसको आध्यात्मिक भी जोड़ के बच्चों के है ना हम सिखाने के लिए जी प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चों को अध्यात्म का जो सब्जेक्ट होगा, जी। क्या वो एडिशनल सब्जेक्ट है और क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें रहेंगे, और जो टीचर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो टीचर्स है मैडम, वो बहुत सारे जगह से टीचर्स आ रहे हैं। तो हर एक टीचर्स को जैसे CBSE स्कूल का एक क्राइटेरिया रहता है, क्वालिफिकेशन रहता है, क्वालिफिकेशन हिसाब से हम लेते हैं। वो टीचर इधर आने के बाद हमारा जो गुरुकुल का परंपरा है उसको हम सिखाते हैं। तो टीचर्स को हम एवरी मंथ ट्रेनिंग लेते हैं ट्रेडिशन के बारे में, और ब्रह्म विद्या के बारे में हम टीचर्स को भी पॉलिश करते हैं। बच्चों को ये सब्जेक्ट कैसे इनकलकुलेट करना, कैसे इंजेक्ट करना, उसके लिए भी हम स्पेशल क्लासेस लेते हैं, और टीचर्स को भी है ना हम थोड़ा ट्रेन अप करते हैं। जी तो जो बच्चों को, क्योंकि इस टाइप की शिक्षा लेने के लिए उनका धैर्य होना बहुत जरूरी है, जी। तो क्या मेडिटेशन भी एक पार्ट है? किस तरीके से बच्चों को मेडिटेशन वगैरह बिल्कुल सिखाया जाता बिल्कुल, है? बिना मेडिटेशन तो कुछ नहीं चलता है, क्योंकि आदमी है ना अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और सामने एक मोबाइल है, मोबाइल एडिक्ट वाले सामने मोबाइल रखा है, बच्चे है ना कोई भी है उसको नहीं छूना है, उसके लिए अपने आप को तैयारी करना पड़ता है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, और ये इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो कोई भी आदमी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अच्छा इंसान बन जाता है। वो इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स रहता है,
योग है या नहीं तो वो श्वास है उसके ऊपर ध्यान कैसे करना है, वो सब है ना हमारे संत लोग सिखाते हैं बच्चे। जी। तो भिलाई सूर्या विहार के पास गुरुकुल जो स्कूल है वो खुल चुका है और एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बीच ये स्कूल जो है खुला हुआ है। आगे चलते हैं, स्कूल का एक आपको टूर देते हैं। सर जी आएंगे, दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर क्लासेस लग रही है और क्या जो संत जी वगैरह जो हैं जो बच्चों को शिक्षा देंगे वो क्या आ चुके हैं। तो इस स्कूल में नर्सरी से लेकर क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकेंगे और ये नर्सरी की क्लास है, आप देख सकते हैं। बहुत ही कलरफुल और ड्रामेटिक तरीके से इस क्लास को तैयार किया गया है। बहुत ही कलरफुल चेयर्स लगाई गई है ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है इस क्लास में बैठने को उनका मन आए। और आप दीवार में भी देख सकते हैं अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनी हुई है, क्राफ्ट्स बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट करेगा। इसके साथ ही साथ बच्चों को ये सारी चीज़ें तो पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जो मेन इस स्कूल का मोटिव है बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना, वैदिक शिक्षा देना और संस्कार देना, वो भी ये स्कूल कहीं ना कहीं पूरा करता है। सर और क्या कुछ खास है इस स्कूल में? सर एक्चुअली हमारे जितने क्लासरूम हैं हर एक क्लासरूम में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। तो जितने टीचर्स हैं ये स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चे को सिखाता है। इसमें हमारा जितने गुरुकुल का कंटेंट है वो ऑलरेडी प्री लोड रहता है। अच्छा। तो ये प्री लोड कंटेंट में एनिमेशन जैसे मूवीज़ भी है और कुछ पिक्चर्स भी है और ये ब्लैक बोर्ड जैसे हम यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद इसको डायरेक्ट हम यूट्यूब कनेक्ट करके अभी हम वीडियोस दिखाते हैं। मतलब जितना नया टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम बच्चे को कंप्लीट शिक्षा दे रहे हैं और साथ में सद्विद्या और ब्रह्म विद्या वो भी हम इसी के थ्रू दे रहे हैं। जी। तो जैसे कि भगवत गीता, रामायण की जो शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, जी। तो एक एनिमेटेड तरीके की उनको स्टोरी दिखाई जाएगी बेसिकली। स्टोरी हर एक आजकल बच्चे क्या है मैडम, हर एक चीज़ को है ना इंटरेस्ट, उनको पहला इंटरेस्ट पैदा करना है। जो बच्चे को इंटरेस्ट स्टार्ट होने के बाद वो चीज़ को हम स्लोली उसके माइंड में घुसना पड़ता है। तो इसीलिए है ना, तो आजकल बच्चे लोग बहुत इंटरेस्ट है कार्टून्स में और बहुत इंटरेस्ट है लाइक पोकेमैन है, जो भी है वो माध्यम से है ना बच्चे को हमारा जो ट्रेडिशन है वो सिखाते हैं। इसीलिए है ना वो जल्दी उसका माइंड में दिमाग में घुस जाता है। जी। तो सर जैसे कि मॉडर्न ज़माना है, क्योंकि हर जी। पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा मॉडर्न चीज़ें ज़्यादा सीखे, तो पेरेंट्स का इस स्कूल की तरफ कैसा रिस्पांस है? क्या कुछ एडमिशन के लिए आ रहे हैं बच्चे? जी मैडम। जब पेरेंट्स तो क्या कुछ कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैडम। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ रही है। जैसे इतना मॉडर्न हो चुका है, उसको मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं मेरे बच्चे इतना ओवर मॉडर्न होके तो मैं हमको ओल्ड एज होम में रखे। लेकिन हम पेरेंट्स को ये भी सजेशन देते हैं और आप आपके बच्चे को प्यार करिए, लेकिन उसको भी है ना एक जो चीज़ आपको दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, वो भी समझ सोच के देना पड़ेगा। और हम इधर क्या कर रहे हैं मैडम, जितने एडमिशन्स लिया है वो पेरेंट्स को भी हम हर महीने क्लास वाइज पेरेंट्स को बुलाएंगे और पेरेंट्स को भी हम काउंसलिंग करेंगे और पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे करना है, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चे से साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, उसके लिए भी हम पेरेंट्स को अलग से हम ट्रेनिंग देने के लिए भी रेडी हैं। अच्छा। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि बच्चों को तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो दी ही जाएगी, साथ साथ में एक पॉजिटिव पेरेंटिंग के नाम पर जो पेरेंट्स हैं उनकी भी समय समय से काउंसलिंग होगी और उनके भी नई नई चीज़ें जो है वो बताई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट टीवी जो है वो ऑन है और सर ने बताया था कि इसमें ऑलरेडी जो बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएंगी उसमें ऑलरेडी अपलोडेड होती है और इसके ज़रिए जो बच्चों को है वो नई नई चीज़ें सिखाई जाती है। तो सर मैं आने से पहले गुरुकुल से जुड़े कुछ वीडियोस देख रही थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि जैसे बाकी स्कूलों में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया जाता है, यहाँ कुछ अलग सिखाया जाता है, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर, तो क्या ऐसा सच है? जी मैडम, हम भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, बी फॉर बॉल बोलते हैं। एडिशन ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य। मतलब हम जितने सब्जेक्ट्स है वो सब सब्जेक्ट्स में है ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी जोड़ के और डिवोशन भी जोड़ के हम बच्चे को सिखाते हैं। और ये है इस स्कूल में आर्ट रूम, जहाँ पर बच्चों को नए नए तरीके के आर्ट फॉर्म सिखाए जाएंगे, चाहे वो पोट्री हो या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हों,
आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग बच्चों ने ऑलरेडी जो कुछ चीज़ें बनाई हैं यहाँ पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो गुरुकुल स्कूल है, जो पहले के समय में किस तरीके से गुरुकुल स्कूल हुआ करते थे, उसका यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल बच्चों ने तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल जो है वो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए भी जो चीज़ें हैं वो सिखाता है, और यहाँ पर बच्चे कई तरीके की शिक्षा लेते हैं, उसके साथ ही साथ आर्ट और क्राफ्ट में भी जो है फोकस किया जाता है। जय स्वामीनारायण, मेरा नाम रघुनाथ है और मैं इधर भिलाई श्री स्वामीनारायण गुरुकुल का प्रिंसिपल था। और मैं ये भिलाई और दुर्ग सभी जो पेरेंट्स है उसको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तो शिक्षा तो सब जगह तो मिलता है, जो शिक्षा के साथ जो संस्कार है, जो मानव मूल्य है उसके लिए, और आपके बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं और अच्छा इंसान बनाना चाहते तो हमारा स्कूल तो एडमिशन तो ओपन हो गया है, तो जितना जल्दी आके एडमिशन करवा सकते हैं उतना जल्दी आप आके एडमिशन ले सकते हैं। और दुर्ग भिलाई जिले में ये पहला ब्रांच है, इसका क्लासेस है जून 15 से हम चालू करने के लिए सोच रहे हैं, तो एडमिशन्स ऑलरेडी चालू हो गया है। ये नर्सरी से लेकर 6th क्लास तक है, ओनली फॉर बॉयज़ है, तो आप जल्दी आके स्कूल एक बार विज़िट करिए। और विज़िट करने के बाद गुरुकुल के बारे में हम सब रेडी है समझाने के लिए। हमारा ये प्रयास है जो आपके बच्चे का लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग आए, अच्छा इंसान बने। ये स्कूल का लोकेशन है सूर्या विहार कॉलोनी में है, सूर्या विहार बोलते हैं उसको, सूर्या मॉल से सीधे रास्ते में आ सकते हैं। जय स्वामीनारायण। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज।